Hello बच्चों, let's read the question. The question is for the network shown, determine the value of R and the current through it. एक तो हमें इस R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एक इसमें फ्लो होने वाली करंट कैलकुलेट करनी है. If the current through the branch AO is 0, अगर इस AO ब्रांच में 0 करंट फ्लो हो रही है तो मुझे इस R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और करंट कितनी फ्लो होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट. ठीक है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट. ये क्या कॉन्सेप्ट होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास इस तरह से 5 रेजिस्टेंस होते हैं जो इस तरह से कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, ये यहाँ पर, और इन दो आर्म से क्या कनेक्टेड होती है? बैटरी कनेक्टेड होती है, ए और बी. ये P Q R S. अगर P अपॉन Q जो है वो R अपॉन S के बराबर होता है तो इस ब्रांच में, बीच वाली ब्रांच में करंट जो जाती है वो 0 जाती है. तो इस ब्रांच को हम क्या करते हैं? नेगलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये जब रेशियो होता है तो P और R मेरे सीरीज में हो जाते हैं. ठीक है, ये आपके क्या हो जाते हैं? सीरीज में हो जाते हैं. और Q एंड S आपके क्या हो जाते हैं? सीरीज में हो जाते हैं. और आपस में ये क्या हो जाते हैं? फिर पैरेलल में हो जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम इसका R इक्विवेलेंट निकालते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का. ठीक है, तो अब हमें जो सर्किट डायग्राम दे रखा है उसमें आपको दिख रहा है कि ये वाला जो है मेरा इतना जो है, क्योंकि इसमें कोई करंट जा नहीं रही, I इक्वल्स टू 0 है, तो इसको हम क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे. तो ये जो 1 4 वाला है, अगर मैं इसको बनाऊं व्हीटस्टोन ब्रिज दोबारा से, ये डायग्राम मेरा कुछ इस तरह का बनेगा. इस वाली ब्रांच में करंट नहीं जा रही तो इस वाली ब्रांच को तो नेगलेक्ट कर देंगे, तो बची हुई ब्रांचेस कुछ इस तरह की हमारी हो जाएंगी. ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 ओम, ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा R. ठीक है, फिर यहाँ से इसके इस तरह से बैटरी एक तो कनेक्टेड है जो हमारी है 10 वोल्ट की, प्लस माइनस, और यहीं पर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है. ठीक है, इतना सर्किट डायग्राम बचा मेरे पास. तो इसमें करंट जा नहीं रही तो नेगलेक्ट कर दिया. अब ये मेरा क्या बन गया? व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है. ये जो है मेरा वो क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज है. तो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए जो कंडीशन हो जाएगी हमारे पास, वो हमारे पास क्या हो जाएगी? हमें करंट भी निकालनी है कि R ओम में कितनी करंट जा रही है. ठीक है, तो करंट का अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो सपोज मैंने मान लिया यहाँ से जो करंट जा रही है वो सपोज X प्लस Y जा रही है. ठीक है, यहाँ पर आकर ये पैरेलल में है तो इसमें करंट डिवाइड हो जाएगी और इसमें करंट डिवाइड हो जाएगी. इसमें हमने मान लिया सपोज X जा रही है और इसमें Y जा रही है. ये दोनों सीरीज में है तो इसमें सीरीज में करंट जो होती है सेम रहती है. सीरीज में I जो होता है वो सेम रहता है और पैरेलल में आपका वोल्टेज जो होता है V वो हमारा सेम रहता है. और सीरीज में जो इक्विवेलेंट निकालते हैं रेजिस्टेंस का वो R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 करके निकालते हैं. और पैरेलल में R इक्विवेलेंट हम निकालते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश 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 करके. ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो इसमें भी करंट कितनी जाएगी? X जाएगी, और इसमें करंट कितनी जाएगी? Y जाएगी. यहाँ पर आकर फिर जंक्शन हो गया, करंट इसमें जब लौटेगी तो x प्लस वाई होके लौट जाएगी. तो ये हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया है. अब सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें. ये सबसे पहले इस R की वैल्यू निकाल देते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा के. बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो P अपॉन Q जो है वो R अपॉन S के बराबर हो जाएगा. P मेरा है ये वाला 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू R मेरे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.5 और ये है मेरे पास R. तो यहाँ से R मेरे पास कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1.5, तो ये हो गई 6 ओम. तो ये तो मैंने निकाल दिया, इस R की वैल्यू आ गई है 6 ओम. ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास 6 ओम आ गया है. ठीक है, तो ये जो है 6 ओम आ गया है अब. ठीक है, तो ये 1 और 1.5 सीरीज में है. ठीक है, और ये 4 और 6 भी सीरीज में है. तो 1 और 1.5 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1.5 ये हो गया 2.5 ओम ऊपर वाली ब्रांच, और नीचे वाली में 4 प्लस 6 ये हो गया 10 ओम. ठीक है, और ये दोनों अब किस में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे. तो जो आर इक्विवेलेंट हमारा निकलेगा व्हीटस्टोन ब्रिज का वो हो जाएगा हमारे पास 2.1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन 2.5 प्लस 1 अपॉन 10 हो जाएगा. तो यहाँ से जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 ओम के बराबर आ जाएगा. तो ये जो आर इक्विवेलेंट है वो तो आया है व्हीटस्टोन ब्रिज का. अब ये 2 ओम और नीचे जो है वो भी आपका 2 ओम लगा हुआ है. ठीक है, ये 10 ओम जो आया है आपके पास, तो टोटल रेजिस्टेंस ये वाला 2 और ये वाला 2 किस में है? सीरीज में है.
तो अब टोटल जो आर इक्वल निकलेगा पूरे सर्किट का, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज का है, ठीक है, तो ये 2 प्लस ये वाला 2 जो है नीचे वाला 2, इस पूरे का 2 आया है और ये वाला 2, इसका 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। तो टोटल जो रेजिस्टेंस आया है सर्किट का वो हमारे पास 4 ओम आया है। तो अगर मैं टोटल करंट निकालूं I इक्वल्स टू V अपॉन आर, तो V तो मेरे पास इलेक्ट्रिक बैटरी का EMF 10 अपॉन आर है 4, तो टोटल करंट हमने निकाल दी 2.5 एम्पियर, ठीक है। अब ये टोटल करंट जा रही है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू हमने निकाल दी है, ये आ रही है 2.5 एम्पियर। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, हमें r में जो जा रही है वो y जा रही है, ठीक है करंट। तो ये दो पार्ट्स में जब डिवाइड होगी करंट, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, करंट थ्रू r, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल में करंट जो होती है, क्योंकि V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर होता है, मतलब I जो होता है वो R के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पैरेलल में जो करंट डिवाइड होती है वो R के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होती है। तो अगर R में मुझे करंट निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, 2.5 को हमें डिवाइड करना है, तो 2.5 इंटू 2.5 अपॉन कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, ये 6 और ये पूरा ये 12.5, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है करंट की, I इक्वल्स टू ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5, ये 0.5 एम्पियर के बराबर हो जाएगी। तो 0.5 एम्पियर जो करंट है वो हमारी किस में जा रही है, आर में जा रही है। और ये करंट हमने कैसे निकाली, हमारी जो करंट हो रही है वो पॉइंट बी पर, यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ये पॉइंट बी यहाँ पर दे रखा था हमने जो सर्किट डायग्राम बनाया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी, एक तो वाई जा रही थी यहाँ पर और इसमें भी वाई जा रही थी। तो यहाँ पर ये वाला हमारा 1 था और ये 4 और ये 6 था, ठीक है। तो 2.5 में हमें 2.5 को हमने डिवाइड कर दिया है और टोटल हमारा कितना हो जाएगा 12.5 के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरे पास करंट कितनी आ गई 0.5 एम्पियर इन आर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।